आ गए क्या आप लोग? हेलो फ्रेंड्स, सो आपके एसबी सर आज आपके साथ शुरू करेंगे वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक एकदम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग सब छोटी कक्षाओं से वेक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेके आए हैं। दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर, स्केलर, अपन सब जानते हैं। छोटी छोटी बेसिक बातों से बढ़ के अपन ऊपर चलेंगे। वेक्टर्स के बारे में आपको छोटी सी बात बता दूं कि एक्चुअली 11th क्लास में पहला या दूसरा चैप्टर ही वेक्टर्स नॉर्मल कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा दिया जाता है। उसका रीजन ये है कि इट फॉर्म्स कंटिन्यूटी। बिना वेक्टर्स के अपने को कुछ भी समझ में आना संभव नहीं है। पूरी फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस आप वेक्टर्स से बना सकते हो। बिना वेक्टर्स के आगे बढ़ना एक तरीके से पाप समझ लो आप। अच्छे से ढंग से पूरा लेक्चर ढंग से अपने को समझ में आना चाहिए। वेक्टर्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए टॉपिक कोई भी। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, कोई भी और बुक आपको रेफर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे पढ़ाऊंगा ढंग से पूरा याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है। आ जाओ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए। बिना कॉपी किताब के आ गए हो क्या? पेन तो निकाल ले यार। आ जाओ, वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यूनिट डायमेंशन चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए होंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दो तरीके की होती हैं, तीन तरीके की होती हैं बेसिकली। सप्लीमेंट्री, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री बाद में आई। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कंबाइंड टू फॉर्म अ फिजिकल वर्ल्ड। पूरा फिजिक्स एक्चुअली में व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फोर्स, मास, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी बातें हम यूनिट डायमेंशन चैप्टर में करके आ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ के आए हैं उनको अपन फर्दर सब डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, स्केलर और वेक्टर्स। ठीक है, PQ आज बता रहा हूं। इसके बाद पूरे लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज को आई विल राइट एज PQ। शॉर्ट फॉर्म है डिनोशन, स्टैंडर्ड डोनेशन। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर सब डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। फर्स्ट वन इज स्केलर, सेकेंड वन इज वेक्टर्स। एक्चुअली में ये जो वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी है, इन सब के बारे में ही हम जनरलाइज वेक्टर्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहले थोड़ी सी फील लेते हैं कि एक्चुअली में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। ऐसा जैसे मैं आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं आपको बोलूं मेरी कार की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सो आई हैव गिवन यू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विद दिस स्टेटमेंट। क्यों? दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीट। व्हाई? बिकॉज स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपन समझेंगे, बट ऐसे समझो कि स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे किसी बंदे ने बोला मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, वो स्टेटमेंट खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले। कैसे? मैं बोलूं मेरे ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा। कितना लगा? 10 न्यूटन फोर्स। क्या स्टेटमेंट खत्म हो गया? नहीं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। 10 न्यूटन फोर्स तो लगा सर, कहां? ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा। डायरेक्शन देना जरूरी है। क्लियर है? ऐसी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, बेसिकली कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें बिना डायरेक्शन के अपने को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में उनके मैग्नीट्यूड के साथ काम चलने वाला नहीं है। उनके स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू टेल द डायरेक्शन ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अपनी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन देना जरूरी है। सो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है इनमें? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर्स आप सब जानते हैं, बेसिक छोटी कक्षाओं से पढ़ के आए हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एक्चुअली इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हमको पता चलना चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की डायरेक्शन कहां है। ठीक है, सो छोटी छोटी बातें करते हैं। इनके थोड़े बहुत एग्जांपल आप सबको पता है, आप ही सब लोग बता दो, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने को। स्केलर में क्या क्या लिख दूं? क्या क्या होता है? बोलो। ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, मास। ठीक है, बेसिकली ये सब स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है। वेक्टर्स में बता दो क्या क्या जानते हो। अभी बताया, फोर्स, एक्सेलरेशन,
वेलोसिटी, क्लियर है? सो छोटी छोटी बातें, एक्चुअली यहां पे ETC लिख लेना, बहुत सारी है, बहुत सारी भरी पड़ी है, पूरी फिजिक्स की किताब उठा लो, बहुत फिजिकल क्वांटिटीज है, इधर डाल लो उधर डाल लो, कोई खास बात नहीं है। एक्चुअली अपने को इस चीज की फील आना बहुत जरूरी है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा आप किस क्वांटिटी की बात कर रहे हो। स्टेटमेंट खत्म। आपका मास 2 kg है तो वो 2 kgs है, खत्म, दैट्स इट। उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्योंकि कभी ऐसा सुना तुमने बोलते हुए मेरा मास 2 kg इस डायरेक्शन में, मेरा मास 2 kg इस डायरेक्शन, ऐसे अपन ऐसे नहीं बोलते। बट क्या मैं ऐसे बोलता हूँ मुझ पे फोर्स 2 न्यूटन इधर लगा, मुझ पे फोर्स 2 न्यूटन, समझना जरूरी है। इन फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड से अपना काम चल जाता है। आगे चल के आप पढ़ोगे 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक तीसरी क्वांटिटीज आ जाती है टेंसर क्वांटिटीज, जिन्हें हम बोलते हैं टेंसर। एक्चुअली वो स्केलर और वेक्टर से अलग होती हैं। जैसे जैसे चैप्टर्स में टेंसर क्वांटिटीज आएंगी वैसे वैसे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अभी के लिए सिर्फ अपने को ध्यान में रखना है कि तीसरी तरीके की क्वांटिटीज होती हैं टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जो स्केलर और वेक्टर्स नहीं होती। उनकी बात बाद में करेंगे। एक आध एग्जांपल लेना ले लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। सो वेक्टर्स, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उनकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को डायरेक्शन कैसे बताते हैं। सो दिस पार्ट वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी विल टेक अप इन दिस चैप्टर, बेसिकली ये चैप्टर पूरा सीक्वेंस में अच्छे से, ठीक है। इतना उतार लो। ठीक है, हो गया क्या? आज आगे समझते हैं वेक्टर्स। सो बेसिकली अपन ने बात करी वेक्टर्स में 2 चीजें होती हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अच्छा मैग्नीट्यूड आप सबको पता है, मैग्नीट्यूड बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, जो भी नंबर है मैग्नीट्यूड, ठीक है। थोड़ी बहुत डायरेक्शन की बात करते हैं। ऐसे सोच अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन बतानी है, सपोज मुझे तुझे बतानी है इस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन यहाँ है, वहां है, सारा जहां है, कैसे, मैं कैसे बता सकता हूं तेरे को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन अपन कैसे बता सकते हैं? याद कर, जब तू कार लेके निकलता है, ठीक है, सपोज ऐसे जो सुनीता इज ड्राइविंग, ठीक है, सुनीता कार चला रही है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि कार सुनीता चला रही है, ठीक है, सुनीता कार चला रही है। अच्छा सुनीता चली, अच्छा पुणे से दिल्ली, तो बेसिकली ऊपर एक ग्रीन कलर के तुमने देखे कभी बोर्ड्स, ऐसे ग्रीन कलर के बोर्ड्स लगे होते हैं, उसमें एरो लगा होता है, इधर दिल्ली, उधर जयपुर, उधर हरिद्वार, है ना। सो एरो लगा होता है, ध्यान समझना इस चीज को। अगर किसी भी लोकेशन पे आपको अगर ये एरो दिख जाता है तो आप समझ जाते हो भाई उसकी डायरेक्शन उधर है, उसकी डायरेक्शन उधर है। बेसिकली ये एरो अपने को डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। सिंपल सी बात, आप सबको पता है एरो डायरेक्शन बताता है। यकीन मान अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता है कि एरो डायरेक्शन बताता है तो उसको मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, ठीक है। सो एरो डायरेक्शन बताता है, अपने को पता है। कुछ चीजें जो आपको नहीं पता है वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली में एरो डायरेक्शन तो बताता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप इससे दिखा सकते हो। सपोज सुनीता इज ड्राइविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये देख के मुझे पता चलेगा कि सुनीता की कार की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है? अच्छा, अब एक आया अपना टशन में एकदम राजू, बेहतरीन एकदम, सुनीता कैसे जीतेगी, मैं ज्यादा तेज चलाऊंगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने बताया ध्यान से देखना, मैंने राजू का वेक्टर लंबा बनाया है। इसका रीजन है, क्या रीजन है? ये एरो आपको डायरेक्शन बताता है, ठीक है, डायरेक्शन इधर, फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन इधर। बट ये एरो की जो लेंथ है ये आपको मैग्नीट्यूड बताती है। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। तो अपने को ध्यान रखना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, एकदम घबराने वाली बात नहीं। ये एरो मुझे डायरेक्शन बताएगा और एरो की लेंथ मुझे मैग्नीट्यूड बताएगी। क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड। अब सोचो किसी की स्पीड की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या ये एरो इतना बड़ा, बहुत बड़ा, एकदम कमरा पार कर गया, इतना बड़ा बना दिया? नहीं।
कैसे बनाना है वो अपन आगे सीखेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छे सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, एरो आपको बताएगा डायरेक्शन और एरो की जो लेंथ है वो आपको बताएगा मैग्नीट्यूड। क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है अपने को याद होनी चाहिए। ऐसा समझो कहीं पे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, सपोज वेलोसिटी, आप सब जानते हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी को आप कैसे डिनोट करते हो? सर ऐसे। कैसे? ऐसे। नॉर्मल ये डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। इसको जनरलाइज करते हैं आपके सामने। लेट ए बी एनी पी क्यू, लेट ए बी एनी पी क्यू, ठीक है। ए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं ए के ऊपर एरो, तो इसका मतलब क्या आप समझते हो? इसका मतलब ये नहीं है कि ए की डायरेक्शन इधर है। अगर मैंने ए के ऊपर एरो बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ए की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब ये है कि ए इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो ए फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी के ऊपर एरो बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा इधर है ना। इसका मतलब वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डिनोशन का टर्म्स है। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम ऐसे बनाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी लिख के उसके ऊपर एरो। अच्छा, और देख, देखा है कभी ऐसा? अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी बनाओ, एरो बनाओ, दो डंडे बना दो, ठीक है। अगर आप लोग को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है जिनके लिए, उसके लिए इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। बेसिकली ये मैथ्स में आएगा, आप लोग मैथ्स में इसको पढ़ोगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा अपन समझते हैं। मॉड्यूलस एक्चुअली में इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसे मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं। कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ये मुझे बताता है कि A इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये मुझे बताएगी डायरेक्शन, और ये सिंबल मुझे बताएगा A का मैग्नीट्यूड। क्या बताएगा? A का मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? या 10 मीटर पर सेकेंड, जो भी आपको लिखना है। बेसिकली डिनोशन का टर्म्स है, ऐसे डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स खोलोगे, उसमें मैग्नीट्यूड को कभी कभी सिंपल ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। कुछ बुक्स में मॉडुलस लगाने के बजाय वो लोग सिंपल ए लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर से एरो भी हटा देंगे, मॉडुलस भी हटा देंगे। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैग्नीट्यूड की। तो आपने क्या सीखा, थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद लिखेंगे। वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, दो चीजें होती हैं। डायरेक्शन हमको एरो से पता चलती है। एरो की लेंथ क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है। फिजिकल क्वांटिटी ए, मॉडुलस लगा दूंगा, मैग्नीट्यूड पता चलेगा। मॉडुलस नहीं लगा के ऐसे लिखूंगा तो भी मैग्नीट्यूड पता चलेगा। क्लियर है? उतार। हो गया? आगे बढ़े, चल आओ। फूलों का तारों का कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है एकदम? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली में मैथ्स का टॉपिक है, टेंशन मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैथ्स वाले सर ही पढ़ाएंगे अच्छे से। अपने मैथ्स में वैसे ही तारे लिए हुए हैं, तुम्हारे नहीं लाऊंगा आज। कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्चुअली में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों आया फिजिक्स में? क्योंकि आपको एक डायरेक्शन को एक स्टैंडर्डाइज तरीके से डिनोट करना आना चाहिए। क्लियर है एकदम? ऐसा जैसे अनीता इज ड्राइविंग अ कार। अनीता क्या कर रही है? कार चला रही है। ठीक है, तो अनीता इज ड्राइविंग अ कार। अब अनीता कार चला रही है, अब उसको डायरेक्शन देखनी है। सपोज मैं इधर जाऊं, उधर जाऊं, इधर जाऊं, तो डायरेक्शन कैसे देखती है वो? बोर्ड बना होता है, एरो बना होता है, ये सब बातें आप कर चुके हो। ठीक है, पर अगर तो किसी से डायरेक्शन पूछ ले, भैया दिल्ली कहां पड़ेगा, और वो उसका ऐसे बोले, सर ऐसे जाओ, ऐसे घूम जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे घूम जाओ। स्टैंडर्डाइज नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं आप एक टेबल को मेजर करो तो उसकी लेंथ कितनी है, ऐसे मेजर करोगे?
इतनी होगी सर। तेरे को श्योर है इतनी है? हाँ सर थोड़ी बहुत ज्यादा ले लो। स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए सर। टेबल की मेजरमेंट 5 मीटर है, स्टैंडर्ड एकदम। समझ में आ रही मेरी बात? स्टैंडर्ड तरीका होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। वेक्टर्स क्वांटिटी को स्टैंडर्ड तरीके से उनकी डायरेक्शन अपने को बतानी आनी चाहिए एकदम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ज्यादा पैपा नहीं करूंगा उस पर, आपको आती है ये, सिर्फ बना दे रहा हूं। एक्स वाई जेड, इन पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आपको आता है ये। सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं आती हैं। ऐसे सोच, इधर देख, ऐसे मैं एक्स एक्सिस ऐसे बना दूं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कौन सी चाहिए? कौन सी चाहिए? ये बोल जल्दी बोल। एक्चुअली में दोनों सही है, ठीक है। अपन आज तक ये पढ़ते आए हैं, ठीक है, ये पढ़ते आए हैं। अपने दिमाग में एक पिक्चर बनी है, एक्स एक्सिस ऐसे होती है, पर ये गलत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और एक्स वाई जेड एक्सिस तू कैसे भी मान सकता है, तेरा मर्जी, तू यहां मान, तेरा मर्जी ऐसे मान, बाहर मान, अंदर मान, जैसे मर्जी तेरा मान, क्लियर एकदम। लेकिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और एक बार तूने एक्स वाई जेड एक्सिस मान ली, उसके बाद पूरे क्वेश्चन में उसको चेंज नहीं करना, क्लियर एकदम। आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आपने एक्स वाई जेड एक्सिस मान ली, सपोज मैंने ऐसे मानी, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने मानी एक्स वाई जेड एक्सिस मेरी ये है, तो फिर मैं पूरे क्वेश्चन में इसको चेंज नहीं करूंगा, क्लियर है। अगर आपने ऐसे मानी है, पूरे क्वेश्चन में उसको चेंज नहीं करना है, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो अपना एक मिसकंसेप्शन आप आज अपन ने हटा दिया। कैसे? एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे ही होती है ना, कैसे भी हो सकती है, तो मेरे ऊपर है, मैं कैसे मानूंगा, मैं ऐसे मानूं, वैसे मानूं, कैसे भी माने, एकदम सही है, कोई गलत वाली बात नहीं है उसमें, क्लियर है एकदम। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बेसिकली अपने को डायरेक्शन दिखाने के लिए एक्सिस काम में आती है। कैसे? आपने कुछ सुना होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, कभी सुना है ऐसे? ऐसे मत देखो सर ये क्या बोल रहे हो, आप सब ये जानते हो, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, उनको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें। एक्चुअली सोच, अगर मुझे टेबल की मेजरमेंट करनी थी, ठीक है, मैंने आपको बोला टेबल को मेजर करके आओ, तो आपने क्या किया, टेबल बना लेते हैं अपन, अपने को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। टेबल आज टेबल, भाई जब टेबल 5 मीटर की है, मेजर कर लिया तूने, पर मैं तेरे को 1 मीटर का स्केल देके भेजा, मैंने तेरे को क्या किया, इस चीज को समझना अच्छे से, फील आनी जरूरी है। मैंने तेरे को 1 मीटर का स्केल देके भेजा, फिर भी तूने 5 मीटर की टेबल मेजर कर ली। कैसे? देख कैसे, सर 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल्स टू 5। क्या तूने टेबल ऐसे ही मेजर करी? तूने टेबल ऐसे ही मेजर करी ना, तूने 1 मीटर को ऐसे ही मेजर की 5 बार, क्लियर एकदम। एक्चुअली में इसीलिए यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किया गया। क्यों डिफाइन किया गया? ध्यान से समझ। अगर मेरी गाड़ी की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, तो अपन ने बोला सर एरो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, बना एरो, कितना लंबा बनाएगा तेरा एरो? भाई साहब यहां से पता नहीं कहां पुणे के एक कोने में पहुंच जाएगा, इतना लंबा एरो बनाना संभव नहीं है। सो हमने डिफाइन किया यूनिट वेक्टर्स। क्या डिफाइन किया? यूनिट वेक्टर्स। हमने बोला, किसने? अपन ने समझे, स्टैंडर्ड एकदम। हमने बोला कि सर ऐसा वेक्टर, ध्यान समझ इस चीज को, ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में हो, ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में हो और उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, कितना हो? 1, उसे हम बोलेंगे आई कैप। मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसीलिए इनको यूनिट वेक्टर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर्स। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अभी तेरे को रिलेट करके बताता हूं, ठीक है? अभी मेरे को रिलेट करके बताता हूं, तेरे को अच्छे से समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा वेक्टर जो y एक्सिस में हो और जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसे हम बोलते हैं जे कैप। क्या बोलते हैं? जे कैप। सो मत प्लीज मेरी क्लास में,
नींद आ रही है तो मुंह धो के आओ, सो मत, जे कैप। ऐसा वेक्टर जो के जेड एक्सिस की डायरेक्शन में हो और जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, के कैप। अच्छा एक्चुअली में ऐसा क्यों लाया, जानना बहुत जरूरी है, क्यों लाया? तो फिजिक्स क्यों पढ़ रहा है सर? क्लियर होना है, सिलेक्शन निकालना है आईआईटी का। अच्छा, सो आई कैप जे कैप के कैप क्यों लाया? सोच, इमेजिन कर, इस चीज की फील है। अगर किसी चीज की वेलोसिटी मान ले 100 तो छोड़, 100 तो बहुत कम, मान ले 1000 मीटर पर सेकंड, ये एकदम यहां से दिल्ली एरो बना, तू यहां से दिल्ली का एरो बना सकता है? नहीं। ऐसा इमेजिन कर कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यहां से लेके 1000 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो क्या तू इतना लंबा एरो बनाएगा क्या? नहीं। तो उसको कैसे लिखेगा? इस चीज को कोरिलेट कर, ये जो चीज तेरे को बताई 1 मीटर 5 बार, इस चीज को कोरिलेट कर। मैं लिखूंगा सर वेलोसिटी इज थाउजेंड आई क्या। मैंने एक्चुअली में क्या किया, मैंने यूनिट वेक्टर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे तुम इधर 1 मीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा था, मैंने यूनिट वेक्टर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो अपने को पता चल गई कि जो एरो आप इधर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है कितनी है, 1000 है। इसलिए हम यूनिट वेक्टर्स को लेके आए। अब तुझे इमेजिन हो रहा होगा, ऐसे सोच, वाई एक्सिस में किसी चीज की डायरेक्शन 5 है, तो इतना बड़ा एरो बनाने से अच्छा है मैं सिंपल लिखूंगा, इतना एरो बना के लिख दूंगा 5j का, छोटा सा एरो। क्या मेरी बात क्लियर है? एक्चुअली में एरो की जो लेंथ है वो अपने को क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। पर हम बार बार इतने बड़े बड़े एरो नहीं बना सकते, यहां से वहां से वहां, सारा जहां, ऐसे बना छोटा छोटा एकदम प्यारा प्यारा। क्या बात क्लियर है एकदम अच्छे से? आई कैप जे कैप के कैप। सो रीकैप, आई कैप जे कैप के कैप आर नथिंग बट यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इन 3 एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स हैं और इनसे हम इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में है तो उनकी हम डायरेक्शन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है एकदम? अच्छा अब सोच, सर हमेशा ऐसे थोड़ी होगा कि अनीता एक्स एक्सिस में ही चले, हमेशा ऐसा होगा अनीता एक्स एक्सिस में चले? हमेशा ऐसा नहीं होगा। पर जब अनीता एक्स एक्सिस में चलेगी, राजू कहां चलेगा? एक्स एक्सिस में। पर जरूरी थोड़ी अनीता हमेशा एक्स एक्सिस में चले, अनीता कहीं भी जा सकती है। ये तो बीच में चली गई, ऐसे चली गई अनीता, कैसे चली गई? बीच में चली गई, ऐसे। क्लियर है ना? सो उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कैसे डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ और अपने दिमाग में एकदम क्लैरिटी रख। कैसे? यूनिट वेक्टर्स। अगर कोई भी चीज एक्स एक्सिस में है उसको मैं यूनिट वेक्टर्स से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, छोटा सा एरो बना के। अगर कोई वाई एक्सिस में है जे कैप में, अगर कोई जेड एक्सिस में है के कैप में। क्लियर है एकदम क्लैरिटी के साथ? अच्छा, उतार उसे, फिर आगे की बातें करते हैं। हो गया? अच्छा, सो बेसिक बातें हमने करी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे, जेड एक्सिस ऐसे, आई कैप, जे कैप, के कैप। क्लियर है? ये सब बातें अपन कर चुके हैं। अनीता चल रही है, राजू पीछे चल रहा है। अच्छा कुछ बेसिक चीजें फिजिक्स में आपके काम आने वाली हैं। बेसिक एकदम पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है? कहीं भी आप ऐसे देख लो और ऐसे, स्टैंडर्ड है याद रखना, स्टैंडर्ड है याद रखना। इसका मतलब होता है बाहर आते हुए। बताऊंगा किसके बाहर आ रहा है, ठीक है? किसके बाहर आ रहा है बताऊंगा। अंदर जाते हुए। क्लियर एकदम? इधर देख, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्लियर है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जेड एक्सिस को मैं ऐसे बना दूंगा, ये जेड एक्सिस। कुछ चमका? एक्चुअली में जेड एक्सिस ऐसे बाहर आ रही है ना, प्लेन के ऐसे बाहर आ रही है, तो उसको अपन शीट में ऐसे, ये शीट है, तू इसमें ड्रॉ कर रहा है, आंसर लिख रहा है अपना, तो तू ऐसे पेंसिल तो चिपका के आ नहीं जाएगा टीचर के लिए कि भैया जेड एक्सिस ऐसे नहीं, ऐसे बनाता हूँ। स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी ऐसे बनाता हूँ। जेड एक्सिस, अगर कोई चीज ऐसे बोर्ड के अंदर जा रही है ऐसे, माइनस जेड एक्सिस ऐसे अंदर जाते हुए। क्लियर एकदम? स्टैंडर्ड है, याद होना चाहिए।
इस सिंबल का मतलब होता है बाहर आते हुए, इस सिंबल का मतलब होता है अंदर जाते हुए। क्लियर है? अच्छा, वेक्टर्स में आगे पर पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए अपने को किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना आना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेट लिखने तुझे आते हैं, बचपन में तू कर चुका है। एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि तेरे को आता है। आगे बढ़ेंगे उसके बाद बहुत अच्छे से। देख देख इधर ध्यान से, तुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने आते हैं ना? ये देख, पहले इधर देख। जिसको नहीं आते हैं एकदम शर्म आगे बढ़ाते हुए इसको देख ले ध्यान से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई पॉइंट लिखना है 2,3। क्या लिखना है? 2,3। तो तू कैसे करता है? सर एक्स एक्सिस में जाओ 2, वाई एक्सिस में जाओ 3। ये जो पॉइंट आया 2,3,0, जेड एक्सिस 0। ऐसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं ना? देख, एक बेसिक सा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस, एकदम प्योर प्रैक्टिस। कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए। देख, तो समझ में आ रहा है क्या है? जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए भाई साहब इसे क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई खास बात नहीं है, इसे क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अच्छा पता है ना यार तेरे को? ग्रहण वाली बात मत करेंगे, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, बक्सा आता है सबके घर में, बहुत अच्छी बात। देखिए इसको मैं एक्स वाई एक्सिस पे रखता हूं ऐसे। वाह, तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? मैंने क्यूब को एक्स वाई जेड एक्सिस में रख दिया बेसिकली। ठीक है, इस क्यूब की जो पीछे वाली साइड है ना वो इस प्लेन में है और बाकी का क्यूब इस प्लेन के बाहर है, जेड एक्सिस में। थोड़ा सा इमेजिन करो तो समझ में आएगा क्यूब कैसे रखा है। क्लियर है? अच्छा, क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, पता है ना तेरे को? 8 पता है ना? अच्छा, 8 कॉर्नर्स। सो अब नेमिंग कर लेते हैं उसकी। 1 2 3 4। लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यूब के 8 कॉर्नर्स। तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को इन 8 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? कोऑर्डिनेट्स। फुल स्पीड में, रफ्तार, एकदम रफ्तार पकड़ के, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हो जाए एकदम जल्दी जल्दी। पटपट लिख दे, पटपट। मैं नहीं बताऊंगा, तुरे को लिखना है। लिख लिख दे। 1 का क्या होगा? सब लोग जानते हैं सर, 0,0,0 होगा नहीं होगा? अरे यार होगा ना। 2 का बोल दे। अच्छा, साइड ले ले, साइड। साइड 1 मीटर। अब लिख ले 2 का। कोई खास बात नहीं है। 1,0,0। क्लियर है? जल्दी जल्दी लिख। मेरे से पहले लिखना है तेरे को। सबके लिख दे, मेरे से पहले लिखना है तेरे को। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लिख दे। हो गया क्या? 3 का हो गया? बता दूं पक्की बात? हो गया? 4 का? चार कॉर्नर्स के मैंने बताए हैं, बाकी 4 कॉर्नर्स के आप लोग लिखेंगे, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है, बाकी 4 कॉर्नर्स के लिख के कमेंट सेक्शन पे मुझे बताओ बाकी 4 कॉर्नर्स के कितने हैं आपके। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, एकदम अपने को सर हवा ही नहीं पड़ रही क्या हो रहा है, वो लोग भी कमेंट करेंगे ताकि मैं उनको बताऊं अच्छे से। ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए तेरा लेवल कितना है। जब तक मुझे तेरा लेवल नहीं पता चलेगा मैं आगे कैसे पढ़ाऊंगा? सो कमेंट करिए अच्छे से, सर अपने को नहीं पता, अपने को दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमकी, सारी बातें ढंग से। क्लियर है? पर सच बताऊं तो ये लिखना आना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए। अगर अपने को लिखना नहीं आता है 2-4 और प्रैक्टिस कर ले। ये क्यूब की जगह क्यूबॉइड बना ले, साइड ले ले, 1-2 मीटर ले ले, 3 मीटर ले ले। लिखना आना चाहिए, खूब प्रैक्टिस कर। जब तक ये लिखना नहीं आएगा वेक्टर्स में आगे कुछ नहीं कर पाओगे। पोजीशन वेक्टर आएगी डायरेक्ट लिख दूंगा कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो लिखना आना चाहिए। बता
अच्छे से एकदम